बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई और खौफनाक कहानी के साथ आपके पास मौजूद हैं। आपको जावेद इकबाल नामी शख्स का पता होगा जिसने 20 साल कबल 100 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। आपको यहाँ पे मैं बताती चलूं कि जावेद इकबाल जो है वो 100 बच्चों का कातिल था जिसने खावर नईम हाशमी के पास इनके दफ्तर जाके गिरफ्तारी दी थी। और इस गिरफ्तारी के पीछे क्या वजूहात थी ये हम आपको बताते हैं इस कहानी में। ये शख्स जिनसी तशद्दुद के बाद बच्चों को कत्ल कर देता होता था। 100 बच्चों को कत्ल कर देने वाला ये शख्स क्या ज़हनी मरीज था या इसके साथ कुछ ऐसा वाकयात पेश आए जिसकी वजह से इसने ये ठान ली कि मैं 100 बच्चों का कत्ल करूंगा, उनको तकलीफ दूंगा, उनको अजियत दूंगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम नॉर्मल लोग कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। तो ये शख्स इस कदर तशद्दुद पसंद क्यों था, आइए मैं आपको बताती हूँ। उसका कहना ये था कि मेरा इन जराइम की वजह से ज़मीर जो है वो मुझे बार बार झंझोड़ता है, इसलिए मैं खावर नईम हाशमी साहब को ये खत लिख रहा हूँ। इससे पहले उसने पुलिस को भी खत लिखा लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। फिर उसने रोजनामा जंग है उनके दफ्तर एक खत लिखा जो खावर नईम हाशमी साहब के हथे चढ़ गया और उन्होंने उसको अपने ऑफिस इनवाइट किया कि तुम हमारे ऑफिस जो है ना आओ, हमारे से बैठ के बात करो, हमें बताओ। ये बताते हैं कि इसके जुर्मों की खबर किसी को कानो कान क्यों ना मिली। इतना बड़ा जुर्म कर रहा था ये बंदा और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई। और ये बंदा जो है ये इतने सारे बच्चों को इसने मार दिया। इसके पीछे जो इसकी कहानी है वो हम आपको बताते हैं कि जावेद इकबाल जो है उसका खानदान तकसीम हिंद के बाद लाहौर आया और इनके वालिद ने लोहे के पाइपों का काम शुरू किया। 1961 में जावेद इकबाल की पैदाइश हुई और इसने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से इंटर किया। जावेद बचपन ही से जिद्दी, झगड़ालू और बहुत ही जुनूनी बच्चा था। साथ साथ वो वालिदैन से हर जायज नाजायज जिद को मनवा लिया करता था। इसके जहन में उल्टे सीधे हमेशा से ख्यालात आते रहते थे और किसी से लड़ाई जो है वो करता था लेकिन वो इतना शातिर दिमाग का था कि किसी के सामने उस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाता था जिस बंदे के साथ वो लड़ रहा होता था। जावेद इकबाल के वालिद ने छोटा सा कारखाना इसको शादबाग के एक इलाके में इसको छोटा सा कारखाना खोल के दिया जिसमें जो है वो पाइप्स बनते थे लोहे के। इसने उसके साथ साथ जो है उधर छोटे उम्र के बच्चे या लड़के रखना शुरू कर दिए जिनको वो बहुत ही अच्छे से उनके साथ पेश आता था। और उसके साथ साथ उनके लिए उसने एक ऐसी दुकान भी खोली थी जिसमें सांप और मछलियां जो है वो रखता था ताकि उन बच्चों को अपनी तरफ जो है वो राग़िब कर सके। इसके आगे बताती चलूं कि 1990 में यही वो शादबाग का इलाका था जिसमें सबसे पहले इसके खिलाफ बदफेली का इल्जाम इसके ऊपर लगा था और 1990 में इसके खिलाफ पहला मुकदमा है वो दर्ज किया गया था लेकिन वो फरार हो गया था। इसके बाद वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम रहा। इसका टर्निंग पॉइंट 17 सितंबर 1998 की रात थी। इस रात जावेद इकबाल मालिश करने वाले एक लड़के को घर ले आया और इस मालिश करने वाले लड़के के साथ जावेद इकबाल ने इस रात को बदफेली कर डाली। जब वो सो गया तो उस मालिश वाले लड़के ने ये बदला लेने के लिए कि इसने मेरे साथ बदफेली की है, बदतमीजी की है, ये बदला लेने के लिए उसकी ही अलमारी से पिस्तौल निकाला और उसके बट मार मार के जावेद इकबाल को सख्त जख्मी कर दिया। जब जावेद इकबाल सख्त जख्मी हो गया उसको जनरल हॉस्पिटल लाहौर में लाया गया तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका जो सर था, जो दिमाग था, वो पानी के घड़े की तरह फूल चुका हुआ था। वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ था और इसी दौरान उसकी वालिदा ही उसकी निगहदाश्त कर रही थी। जब जावेद इकबाल को होश आया और उसने देखा कि मेरी इस कदर बुरी हालत है और वो मालशिया भी फरार हो गया है और पुलिस ने उस मालशिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय जावेद इकबाल के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, तो ये सब देखते हुए जब उसने ये देखा कि उसकी जो वालिदा है वो बहुत सख्त सदमे से गुजर रही हैं और उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस का रवैया देख के वो इस कदर परेशान हो गया कि उसने ठान ली कि अब मैं उन बच्चों को इस कदर तकलीफ के साथ मारूंगा और अपना बदला पूरा कर लूंगा। इससे पहले कि हम इसकी मजीद वारदातों का जिक्र करें, यहाँ पर एक हम दिल दहला देने वाली पेशन गोई जो उसके भाई ने की है जिसका नाम जियाउल हक, जावेद इकबाल के भाई जियाउल हक ने की।
वो ये थी कि बचपन ही से उसको नाम बनाने का शौक था और वो चाहता था कि मेरा नाम बन जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे खानदान के एक बुजुर्ग ने जावेद इकबाल को ये कहा था कि तुम बड़े होकर बहुत नाम कमाओगे, चाहे वो नाम जो है वो जिल्लत वाला हो या इज्जत वाला। उसके भाई के मुताबिक जावेद इकबाल को बचपन ही से अपना नाम बनाने का शौक था, लेकिन अफसोस उसने ये नाम 100 बच्चों को कत्ल करके जो है वो हासिल कर लिया। इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला ये वाकया जो है आज से 20 साल पहले हुआ। 9 माह बाद इसने 100 बच्चों के कत्ल का दावा भी कर दिया और ये वही जगह थी, शादबाग का वो इलाका, शादबाग की वो दुकान जिसमें उसने मछलियां रखी हुई थी बच्चों को अपनी तरफ मधु करने के लिए, उधर ही उसने 100 बच्चों का कत्ल कर डाला और उसके बाद जो है वो वहां से फरार हो गया। और बच्चों के कत्ल का आगाज जो है वो 20 जून 1999 को हुआ। 26 जुलाई को जावेद इकबाल की वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये जो वारदातें हैं ये तेजी से बढ़ने लगी और ज्यादा तेजी से जो है उसकी ज्यादतियां जो है उसका सिलसिला बढ़ने लगा। इसका तरीका वारदात ये था कि वो इन बच्चों को दाता साहब से उठाता था, जो कि घर से भागे हुए बच्चे होते थे, उनको लेके आता था अपने पास, उनको नहलाता था, धुलाता था, उनको खाना खिलाता था, टीवी दिखाता था, कपड़े पहनाता था और उसके बाद बहुत ही बेदर्दी से उनको कत्ल कर देता था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इन सब कत्लों के बाद जावेद इकबाल ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया, लिहाजा इसने पुलिस को खत लिखा, लेकिन पुलिस ने इसकी कोई खत पे कोई जवाब नहीं दिया, कोई उन्होंने इसके खत को जो है वो नोटिस नहीं किया। इसके बाद उसने रोजनामा जंग के दफ्तर में खत लिखा, जो कि खत जो है वो हाथ लग गया। जो खत उनके जो सीनियर एडिटर है कावर नईम हाशमी, उनके हाथ लग गया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं पुलिस को खत नहीं लिख रहा, क्योंकि उससे लगता था कि पुलिस उसको मार देगी पुलिस मुकाबले में और उसका कत्ल कर देगी, और वो इस तरह कत्ल नहीं होना चाहता था। बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, वही वो करना चाहता था कि बदनामी का नाम वो बनाना चाहता था, इसलिए पुलिस को खत नहीं लिखा। उसने एडिटर साहब के जो जंग के ऑफिस में खत लिखा और एडिटर कावर नईम हाशमी के हाथ ये खत लग गया, जिसमें 26 बच्चों की तस्वीर भी शामिल थी। और कावर नईम हाशमी ने जावेद इकबाल को जंग के दफ्तर बुलाया और इसके बाद जब वो आया रिक्शे में बैठ के तो उसके साथ 2 और लोग भी थे। जब पुलिस को पता लगा तो भारी नफरी पुलिस की जो है जंग के ऑफिस पहुंच गई, लेकिन उसके बाद जो है वो फौज के एक जनरल थे खालिद शमीम वाइंग, उनका फोन आया और उन्होंने कावर नईम हाशमी साहब को कहा कि आप प्लीज ये इनको जावेद इकबाल को जो है पुलिस के हत्थे ना चढ़ने दें। जो नफ्सियाती मुआयना करने वाला डॉक्टर था जावेद इकबाल का, डॉक्टर सोहेल, उसने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस बंदे ने, जावेद इकबाल ने 31 दिसंबर 1999 को अपने आप को जो है वो सरेंडर किया। ये वो रात थी जब उसने सरेंडर किया। इसके पीछे भी उसका एक शातिर दिमाग था, वो चाहता था कि मैं अपना नाम बनाऊं। वही हुआ कि 1 जनवरी को सब बड़े बड़े अखबारों की जो सुर्खियां थी उसमें नाम था जावेद इकबाल, सबसे बड़ा सीरियल किलर के नाम से उसकी जो सुर्खियां छपी और लोगों को पता चला कि हाँ भी ये वो बंदा है जिसने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है। जैसे ही बच्चों की तस्वीर अखबारात में छपनी शुरू हुई, वैसे ही वालिदैन ने जो है अपने बच्चों को, अपने लख्ते जिगर को, अपने जो है औलाद को ढूंढना शुरू किया और वो आए और उन्होंने, कुछ पेरेंट्स ने कपड़ों से, कुछ पेरेंट्स ने जूतों से उनको जो है वो किया, बच्चों को पहचाना और उनकी शनाख्त की। 75 बच्चों की शनाख्त हो गई और उनकी डेड बॉडीज जो है वो तो नहीं मिली, लेकिन खैर क्योंकि ये बंदा जो है वो उनको तेजाब के ड्रम में डाल के जो है ना वो कत्ल करने के बाद वो उनको मार देता था। ये ही उसने खुद इस बात का जो है ना वो बताया था, जो है अपने इंकशाफ में बताया था कि मैं पहले उनको मारता था, फिर उसके बाद ड्रम में डाल के उनकी हड्डियां फौरन 15 से 20 मिनट में उनका जिस्म जो है वो गल जाता था और उनकी हड्डियां बच जाती थी और वो उस ड्रम में पड़ी रहती थी। इस कदर दिल दहला देने वाला ये वाकया है जिसके ऊपर अफसोस भी होता है कि इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि इतना जुल्म कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो ये हुआ कि सबसे पहले उस बंदे के, जावेद इकबाल के घर जाने वाले जो सहाफी थे, उनका नाम था, जो रिपोर्टर थे, जमील चिश्ती साहब, उनके मुताबिक जब वो घर पहुंचे तो ड्रम्स में बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई थी और इतना बुरा वो सारा सिनेरियो था जो उन्होंने देखा और बताया कि उधर हड्डियां ड्रम्स के अंदर, तेजाब के अंदर पड़ी हुई थी और इसके साथ एक कोना था जिसमें बच्चों के कपड़े, एक कोने में बच्चों के 100 बच्चों के जूते, और
जग थे 2 भरे हुए जिसमें उनके बाल पड़े हुए थे बच्चों के, और एक कमरे से बड़ी जंजीर, लोहे की जंजीर शायद जिसके साथ वो उनको बांधता होगा, वो निकली। और उसके बाद उन्होंने वो सारा वाकया बयान किया। जब हमारे जज साहब जो हैं उनके पास ये गया मुकदमा और उनको ये बताया गया कि ये बंदे ने इतने बच्चों का कत्ल कर डाला है बेदर्दी से, तो उन्होंने कहा कि इस बंदे को इस कदर सख्त सजा दी जाए कि इसको उन 100 बच्चों के वालिदैन जिनको इसने कत्ल किया है, जिन बच्चों को, उनके वालिदैन को मीनार पाकिस्तान लाया जाए और उनकी आंखों के सामने इसको सजाए मौत दी जाए, और उसके बाद इसकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करके इसके जिस्म के उसी तरह तेजाब में डाले जाए ताकि इसको दर्द का एहसास हो। फिर उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान की सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग से इनको गिराया जाए और उसके बाद चील और कव्वे इसके जिस्म को नोच नोच के खाएं ताकि अजाला हो सके उन वालिदैन का जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए इस बंदे के नफ्सियाती मर्ज के पीछे। उसके बाद जो है इस बंदे को बहुत दफा सजाए मौत की भी जो है वो सुनाई जज साहब ने, लेकिन उससे पहले जबकि उसकी सजा पे जो है अमल दरामद किया जाता, इस बंदे ने और इसके साथी ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। उसके बाद मैं आपको ये बताती चलूं, जो सिस्टम था हमारे पाकिस्तान का, उसका तो वो जो है वो खोल के उसने रख दिया कि हमारा सिस्टम क्या काम कर रहा है, कि पुलिस इस कदर सोई हुई है कि उन्होंने उसके खत के ऊपर भी जो है कोई अमल दरामद ही नहीं किया। शायद कुछ बच्चों की जानें बच जाती। यहाँ पर एक और भी बात है कि जब जेल में वो मौजूद था तो जेल का जो अमला था, जेल के जो कैदी थे, इस कदर नफरत करते थे इस बंदे से कि उनके आते जाते मुंह पे थूका करते थे इसके। एक प्लेट और एक गिलास उस बंदे के पास होता था, इसके अलावा कोई चीज उसके पास नहीं होती थी। वो नफ्सियाती मरीज बन चुका हुआ था, पहले भी नफ्सियाती मरीज था और जेल में आने के बाद, ये रवैये देखने के बाद वो और नफ्सियाती मरीज बन गया हुआ था। इस तरह के और भी बहुत सारे वाकयात जो हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुजरिम इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि दंदनाते फिर रहे हैं। हमें अपने सिस्टम को देखने की जरूरत है और इस पे काम करने की जरूरत है। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।